हेलो, क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले कि मैं जो एनसीईआरटी बुक है उसके क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूं, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक्स समझ लेते हैं। और बहुत इजी वर्ड में कहूँ तो जितने इसमें फार्मूला यूज़ होने हैं, जितने टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होनी है, उन्हें मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। एग्ज़ाम टाइम पे बाकी फार्मूले, बाकी चैप्टर्स आपके तैयार रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप ये कर सकते हैं कि उस समय तक आपको पेपर ओपन करना मना होता है, बट रिवीजन के टाइम पे आपको जो शीट मिलेगी उसमें आप पेंसिल से ये सब कुछ पहले ही करके रख सकते हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो डायरेक्ट वहाँ से आप वैल्यू पिक कर सकें। सो लेट्स बिगिन। जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है ये राइट एंगल पे बेस्ड है। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। सो हियर वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल। मैं अलग अलग तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। सो कुछ मैंने डिफरेंट टाइप के राइट एंगल्स बना दिए। वी नो हियर वी हैव a fixed 90 degree angle, and we also know कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हाइप मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, इसके अपोजिट या लॉन्गेस्ट साइड कह देते हैं इसे, हाइपोटेन्यूज। इसके अलावा दो और साइड्स, एक को एल्टीट्यूड और दूसरे को एडजेसेंट कहते हैं, लेकिन हम इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज़ नहीं करेंगे, हम परपेंडिकुलर और बेस टर्म यूज़ करेंगे। लेकिन परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है, थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। हाइपोटेन्यूज आपको पहचान में आ जाएगा, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद जो बाकी दो साइड हैं उनमें से एक को परपेंडिकुलर कहते हैं और एक को बेस कहते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में हमें पर्टिकुलर किसी एंगल की वैल्यू, एंगल का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होता है। व्हाट आर दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, साइन कॉस टेन वगैरह वगैरह। खैर, मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि कौन से एंगल पे हम स्टडी करना चाह रहे हैं। इसमें 3 एंगल हैं, तो इस वाले को छोड़ दो, राइट एंगल को छोड़ दो, बाकी जो 2 एंगल बचे हैं हम उन पे फोकस करेंगे। तो इन केस अगर मैं इस एंगल पे फोकस करता हूँ, इफ दिस ट्राइंगल इज ए बी सी, आई एम फोकसिंग ऑन दिस C. I want to study this triangle on the basis of this C. तो इस C के पॉइंट ऑफ व्यू से this AB will be perpendicular and this BC will be base. तो यानी कि कौन से एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन सा है। अच्छा, इसमें देखते हैं। अगर ये वाला एंगल लिया जा रहा है, लेट अस सपोज दिस इज पी क्यू आर, ये वाला एंगल लिया जा रहा है, सो इन दैट केस दिस पी क्यू इज बेस एंड द अदर साइड इज परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, अगर ये एंगल लिया जा रहा है, बार बार ऐसे ना लिख के
ये हमें समझ में आ रहा है, ये एंगल सी है, ये एंगल पी है, जिसे हम कंसीडर करेंगे, जिसके बेसिस पे हम इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। लेकिन कई बार ऐसे वर्टेक्स दिए नहीं होते हैं, और अगर दे भी रखे होते हैं तो ये जो एंगल होता है, इसे थोड़ा सा इसका सिंबल बनाया जाता है ग्रीक अल्फ़ाबेट थीटा से। तो या तो अगर ट्राइंगल में डायरेक्ट ये भी कहा जा सकता है कि एंगल आर या एंगल क्यू या एंगल पी, और अदरवाइज इसे थीटा से शो किया जा सकता है। एंड नाउ जिसके साथ एंगल बन रहा है दैट इज बेस। तो बेस का मतलब इस चीज से नहीं है कि किस पे वो किस पे टिक रखा है, ये नहीं। बेस का मतलब जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे उसके एडजेसेंट साइड। एंड नाउ हियर अगर मान लिया इसमें थीटा ये है, मतलब हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब इस एंगल पे हमें एनालिसिस करना है, देन दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। सो मेक श्योर कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, उसमें आपको कौन सा एंगल लेना है, एंड आफ्टरवर्ड देन यू कैन फाइंड these trigonometric ratios. नेक्स्ट, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या हैं? तो दे आर नेमली साइन, कॉस, tan, cot, sec, कोसेक। एक्चुअली ये भी पूरा नाम नहीं है, साइन का पूरा नाम SINE होता है, तो वरना ये दिखने में सिन लगता है, बट इसे साइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ओरिजिनल स्पेलिंग SINE है। कॉस की ओरिजिनल स्पेलिंग कोसाइन है, COSINE। टेन की ओरिजिनल स्पेलिंग टेंजेंट है, कॉट की कोटेंजेंट है, सेक की सेकेंट है, कोसेक की कोसेकेंट है। खैर, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसकी ऐसी कोई खास ज़रूरत थी नहीं, लेकिन रफली आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इनका अकेले में कोई मीनिंग नहीं है, ये किसी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। What does it mean? So here we have a typical right angle triangle. I'm giving it name ABC. यहाँ पे एंगल थीटा भी ले लेता हूँ। So this is hypotenuse, this is perpendicular, this is base. एंगल के साथ जो साइड है that is base. तो अब ये बहुत पुराना यूज़ कर रहा हूँ मैं एक्रोनिम, एक्रोनिम भी नहीं कहेंगे, बस एक ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, S से सेक भी होता है, बट याद रखना कि जो मेन है साइन, कॉस और टेन। तो S फॉर साइन, तो साइन ऑफ दिस थीटा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। cos थीटा B अपॉन H, B अपॉन H। tan थीटा P अपॉन B। नाउ साइन का अपोजिट, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल ऐसे भी लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, इसे मन में रखो, और वैसे ये हो गया फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का
रेसिप्रोकल सेक थीटा जो कि अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस का, विच इज h/b, और tan रेसिप्रोकल होता है कॉट का, हियर इट इज। ये याद रखना है कि ये रेसिप्रोकल होता है। एंड इन द सेम वे जो साइन है हम उसको भी ऐसा लिख सकते हैं कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, और कॉट थीटा एक टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। देयर इज अ बोनस ऑल्सो कि जो टेन थीटा होता है उसे साइन अपॉन कॉस भी कह देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन दिस वे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्टार्टिंग इससे होगी, साइन कॉस टेन तो इससे याद हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन इसके रेसिप्रोकल ये याद रखने पड़ेंगे, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। मैं ऐसे याद रखता था कि जिसमें एस है उसमें बाद में एस नहीं है तो सी है, जिसमें सी है उसमें बाद में एस है, और टेन का कॉट तो याद हो ही जाएगा, नॉट टू डिफिकल्ट। तो पहला काम आपको इतना निपटाना है, इतना ढंग से तैयार कर लो, रट्टे मार लो। कौन कहता है रटने से काम नहीं चलता, रट्टे मार लो इसके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनके लिए इनकी कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, साइन कॉस की कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। तो उन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को याद रखने का तरीका सीखते हैं। तो वंस अगेन ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, दीज आर नथिंग न्यू, सब कुछ वही है, पुराना ही है, बट कलेक्टिवली मैं इन्हें एक वीडियो में इसलिए ला के रखा है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेटर ढंग से समझ सकें। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इस पेज के इतने पार्ट का यूज़ कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक नंबर लिखो, फिर पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, फिर पूरे का रूट निकाल दो। अब किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे इट इज़ 0, और उसका रूट भी 0 ही होगा। 1/4, 1 का रूट 1 होगा। देखिए इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है, 1 का रूट 1 ही होता है, और 4 का रूट 2। अब 2/4, 4 का तो निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम पहले कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बच्चा 1/√2। फिर यहाँ 3 का रूट निकलेगा नहीं, पर 4 का तो निकल जाएगा। यहाँ 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 का रूट 1। स्टूडेंट्स, आई नो मैनी ऑफ यू माइट बी स्ट्रगलिंग कि 4 से 4 कटा तो 0 आ जाना चाहिए, बेटा 1 आता है। कुछ कहेंगे 1/1 आएगा, तो 1/1 इज़ ऑल्सो 1, तो ये तो रूट 1 होना चाहिए, तो रूट 1 रूट निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 कितना अच्छा नंबर है, स्क्वायर भी करोगे तो भी 1 रहता है, रूट भी करोगे तो भी 1 रहता है। खैर, कोई ये कहेगा कि ये 1 क्यों आया, रूट था इसलिए 1 आया। ये 0 क्यों आया, क्योंकि 4 से 0 को आप डिवाइड कर लो एक बार, उसके बाद आ जाएगा। तो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अगर आप इन्हें चैलेंज करना चाहें, सिर्फ ये जो रूट के अंदर रह गए इन्हें छोड़ के, क्योंकि मैं कहूँगा कि 0/4 का रूट निकालो कैलकुलेटर में, वो 0 आ जाएगा। पर यहाँ अगर मैं कहूँगा 1/4 का रूट निकालो कैलकुलेटर में, वो 0.5 दिखाएगा। तो रूट 1 का रूट अलग निकालो, 4 का रूट अलग निकालो, तो 1 का रूट आ जाएगा आपका 1, 4 का रूट आ जाएगा आपका 2। ऐसे ही 1/2 बचेगा कैंसिल होके, तो 1 का रूट तो निकल गया 1, लेकिन इस 2 का रूट नहीं निकलेगा। आप कैलकुलेटर में करेंगे वो 1.414 समथिंग समथिंग निकल जाएगा। तो इसलिए इस समय बस सिंपली इस चीज़ को
ध्यान में रख लो, मैंने प्रोसेस बता दिया। 0 से 4 तक लिखना है, डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, रूट ले लेना है, जहाँ जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर देना है, और रूट के बाद जो आंसर आएगा उसे लिख देना है। नाउ व्हाट आर दीज? तो दीज आर वैल्यू ऑफ साइन। तो साइन की वैल्यू निकलने के बाद हम कॉस की भी निकाल सकते हैं, टेन की भी निकाल सकते हैं, कॉट की भी निकाल सकते हैं, सेक की और कोसेक की। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन सबको हम निकाल सकते हैं सिर्फ इन 5 वैल्यूज़ की बेसिस पे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके अलावा अगर कोई और एंगल आया तो या तो उसमें कोई ना कोई ट्रिक इन्वॉल्व होगी, और या फिर उनकी वैल्यू गिवन होगी। तो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। कॉस के लिए इन्हें रिवर्स ऑर्डर में ले लो। वाई इज इट सो? जस्ट लीव इट फॉर दिस टाइम। 1/√2, 1/2 एंड 0। अब याद रखो, tan के लिए मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि tan 0 की वैल्यू निकालने के लिए दिस अपॉन दिस, साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू, इसे हम कहेंगे साइन 0 की वैल्यू। इसे ऐसे रीड करते हैं, साइन 0 = 0। आएगा कभी कि कहीं पे आपको निकालना पड़ेगा साइन 0, तो वो हो गया 0। इसी तरह से साइन 30 लिखा होगा कहीं, तो उसे आप लिखेंगे 1/2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो tan 0, तो ये हो जाएगा 0/1, 0/1 इज 0। दूसरा आ जाएगा tan 30, 1/2/√3/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, 1/√3। ये तो बहुत ईजी है, ऊपर भी 1/√2, नीचे भी 1/√2, 1। फिर यहाँ है ऊपर √3/2, नीचे 1/2, √3/1 अपॉन में 1 नहीं लिखते हैं हम। ओके, सो इट इज √3 एंड लास्ट 1/0 अनडिफाइंड लिखते हैं बच्चे, डायरेक्ट इन्फिनिटी लिखो। कॉट इस सबको रिवर्स ऑर्डर में ले लो, या फिर कॉस अपॉन साइन करके देखो। 1/0, तो याद रखो 0/1 इज 0, बट 1/0 इज इनफाइनाइट, रिमेंबर दैट। तो दिस अपॉन दिस इज इनफाइनाइट, तो और वैसे ही दिस अपॉन दिस, √3/2 अपॉन 1/2 इज √3, तो ये आ रहा है। तो जस्ट इसे मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ, बट रिमेंबर 45 डिग्री पे देखो बराबर बराबर आ रही हैं वैल्यूज, एंड 0। सेक इज 1/cos, यानी कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दो। तो 1 का उल्टा कैसे करना है कि अगर ये 1 है तो यू विल से दैट इट इज 1/1, इसका उल्टा करेंगे अगेन इट इज 1/1। तो चलो, इसमें तो कोई असर नहीं पड़ा, बट हियर इट इज √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 इसका रेसिप्रोकल √2, 1/2 इसका रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल, there's a catch, इनफाइनाइट। कोसेक इज साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √2, 2/√3, 1। सो हाउ सिंपल। आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है एग्जाम में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले लिखना है, साइन कॉस टेन के लिए ये लिख देना है, और थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ऐसे करके लिख देना है। ये आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ये इनके उल्टे होते हैं। एडिशनली tan थीटा यू नो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। उसके बाद आपको 0 से 4 तक लिखना है, डिवाइडेड बाय 4, रूट निकाल देना है, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये चार्ट प्रिपेयर कर देना है। आई नो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन मार्क्स भी तो इतने ही आएंगे, और इसमें वर्किंग बहुत कम है और काम बड़े आसानी से हो जाता है। ओके, देयर इज मोर अबाउट इट। इतना ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें और हैं, अभी तो कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं। तो नेक्स्ट जो है
दैट इज कॉल्ड, दीज आर सम आइडेंटिटीज। देखिए, ऐसे भी कई बार लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कहते हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना, पहले जो हमने किया था ये रेसिप्रोकल था। साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, जस्ट उसका पड़ोसी। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है। ऐसी tan का कॉम्प्लीमेंट्री उसका पड़ोसी कॉट होता है, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री उसका पड़ोसी tan होता है। ऐसी सेक का कॉम्प्लीमेंट्री उसका पड़ोसी कोसेक होता है, और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री उसका पड़ोसी सेक होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इनवर्स में साइन का इनवर्स, इनवर्स नहीं, गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, वहाँ अलग चलता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला रूल है, इसमें जस्ट उनका पड़ोसी चलता है। ओके, मूविंग ऑन। एक और जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशंस कहते हैं, और वो बहुत परेशान करती हैं, बट सिंपल सा की पॉइंट है उनमें। ओके, वंस अगेन ये तो बार बार बनेगा। वी हैव हाइपोटेन्यूज, वी हैव परपेंडिकुलर, इफ दिस इज द एंगल in which we are dealing these problems। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। आई रिपीट, बेस उस साइड के लिए होगा जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं। नाउ इन तीनों कॉलम्स में ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और आप सबको पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, नहीं आती है तो आनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें भी लिख देता हूं और इसमें भी लिख देता हूं। ओ गॉड, पहले ही गलत हो गया। ऑल राइट, अब देखो, ये करने के बाद अगले स्टेप में डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर। तो यहां हो गया एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ऐसी इसमें डिवाइड बोथ साइड बाय पी स्क्वायर। पहले एच से किया फिर पी से, यानी कि इसमें पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बाय बी स्क्वायर। तो इसमें पी स्क्वायर से करते हैं, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। और यहाँ एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एंड नाउ एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल, जीरो मत लिख देना, 1 आएगा। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था, लेट्स सी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था साइन थीटा। तो यहां पे आप कहोगे तो स्क्वायर लगे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, साइन स्क्वायर थीटा। एंड रिमेंबर, ये ही लिखने का तरीका है, साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। प्लस बी अपॉन एच, बी अपॉन एच यहाँ पे फिर से कर लेते हैं वैसी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बी अपॉन एच कॉस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, बन गई आइडेंटिटी। खैर ये तो आपको याद भी होनी चाहिए, पर बाकियों में अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ देखिए, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी ये रेसिप्रोकल जा रहा है, पी अपॉन एच होता तो साइन है, एच अपॉन पी है तो कोसेक है, कोसेक
ओ गॉड, कितना गलत हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन पी। पी अपॉन बी इज tan, बी अपॉन पी इज कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट h अपॉन b, h अपॉन b अपॉन h cos, h अपॉन b cosec, oh sorry sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू p अपॉन b इज tan स्क्वायर थीटा प्लस b अपॉन b इज 1। एंड नाउ कुछ और चेंजेस, कुछ और रिलेशंस इनसे हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं साइन को यहां छोड़ूं और कॉस को दूसरे साइड ले जाऊं, सो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक रिलेशन बन गया। और इसी में जैसे मैं कॉस को ले गया वैसे मैं साइन को ले जाता अगर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास तीन रिलेशन आए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इन्हीं से ऐसे भी निकाल सकते हैं हम कि साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हियर अगर आप एक रिलेशन तो ये बन गया, एक अगर आप कॉट को लेके जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक काम और किया जा सकता है कि अगर आप 1 को इधर लेके चले जाएं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और जैसे यहाँ रूट में निकाला वैसे इसमें भी किया जा सकता है, कोसेक थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड कॉट थीटा इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, कॉट थीटा इक्वल टू रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा minus 1। And in the same way sec square theta minus 1 equal to tan square theta। पहला ये हो गया, दूसरा ये। नेक्स्ट इसे ले जाएंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड फाइनली sec theta equal to root of tan square theta plus 1। and from here tan theta equal to root of sec square theta minus 1। तो सी ऐसा नहीं है कि मैं कोई याद से इन चीज़ों को कर रहा हूँ, हम यहाँ से इन्हें डिराइव करके निकाल सकते हैं। आई नो यू वुड नॉट हैव दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम इन योर एग्ज़ाम्स, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करो तो सही, थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, बाकी का आप निकाल सकते हो। मान के चलो अगर इतनी आपको याद हैं, सारी याद करने की ज़रूरत नहीं, बाकी आप निकाल सकते हो। और इनफैक्ट अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये जो मैंने तरीका बता दिया इससे तो निकल ही रहे हैं सारे के सारे। सो दिस इज़ हाउ you people can make a mix up of mugging, understanding, deriving and all of that। जो भी काम कर जाए उसे करके देख लो। ऑल राइट, तो और आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने ये वीडियो बनाने की सोची और जब मुझे मौका मिला तो मेरे पास बुक ही नहीं थी, तो मैंने नेट से ये क्वेश्चन देख के लिखे हैं। तो कुछ को मैंने अपने ओन वर्ड्स में लिखा है। सो दिस इज़ हाउ वी विल प्रोसीड। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, तो पहले वाले क्वेश्चन में पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, उसमें यहाँ पे B लिख दो और A और C कहीं भी लिख लेंगे।
इनफैक्ट मैंने गलती से सही बना दिया. AB is 24 and BC is 7. Find sin A. What does it mean? If we want to find sin A. अच्छा, पहला काम तो एक काम करते हैं, AC निकाल लेते हैं. 2 साइड दे रखी है, तीसरी निकाल लेते हैं. तो AC will be equal to Pythagoras theorem, root of this square plus this square, 24 square plus 7 square. थोड़ा बहुत अगर आपको पाइथागोरियन ट्रायड्स ट्रिपलेट्स अगर पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि 24 और 7 ये यूज़ होते हैं, तो ये 25 निकल जाता है. अदरवाइज थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे. 576 प्लस 49 विच इज़ रूट 625 विच इज़ 25 एंड ऑफ कोर्स सेंटीमीटर. तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई. अब हमें चाहिए साइन ए. तो साइन ए, साइन के लिए हमें पता है वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो कहाँ है दिखा देता हूँ. P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो A के लिए दिस इज एंगल A के लिए हाइपोटेन्यूज तो यही है हर बार. दिस इज बेस, जिस पे वो एंगल टच हो रहा है, जिसे हमें कंसीडर करना है, दैट इज बेस. तो ये तीसरा जो बच गया, दिस इज परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है. तो अपनी समझ के लिए लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC. इतना करने की ज़रूरत नहीं, दिमाग में कर सकते हैं हम इसे. तो परपेंडिकुलर 7 अपॉन 25. अगला वाला मैं डायरेक्टली करूँगा. कॉस A इज, वीडियो को पॉज करके आप खुद करो और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ. इट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज 24 अपॉन 25. दैट्स ऑल. इसी तरीके से साइन C और कॉस C भी निकालना है. तो साइन C मैं निकाल के दिखा देता हूँ. साइन C, अब के हमें ये वाला एंगल कंसीडर करना है. तो साइन C इक्वल टू वंस अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर इज 24, हाइपोटेन्यूज इज 25 और कॉस C आप खुद निकाल लें. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग वन. इसमें ट्राइंगल गिवन है. जिनमें ट्राइंगल गिवन हो उसमें तो थोड़ा सा काम और आसान हो जाता है. इट इज PQR, इट इज 12 सेंटीमीटर, इट इज 13 सेंटीमीटर. तो ये वाली साइड निकाल लेंगे. वंस अगेन पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड QR को QR लिख देते हैं, QR स्क्वायर. तो पहले 12 स्क्वायर को उधर ले जाओ. देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि 2 साइड दे रखी हैं तो उनका स्क्वायर करके प्लस करके रूट कर दो. तो वही देखना पड़ेगा, वो हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है, कौन क्या है. तो इस समय ये हाइपोटेन्यूज दे रखा था, तो इधर उसका स्क्वायर रखा इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर. तो इधर ले जाएंगे हम. तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर. 13 स्क्वायर 169 माइनस 144. आप निकाल के देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे याद है. अब आप निकाल के देखो. एंड इट इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट. ये आ गया 25. अब मैं एक साइड ये इधर लिख के परेशान हो गया, तो मैं इन्हें सही ऑर्डर में लिख देता हूँ. और QR स्क्वायर इक्वल टू 25. दिस इज मच बेटर. सो QR इक्वल टू रूट ऑफ 25 लिखना पड़ेगा. सर दिस इज 5 सेंटीमीटर. ये आ गया 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएगा तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा. आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, मतलब जब परपेंडिकुलर और बेस दे रखे हों तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकाला, और जब हाइपोटेन्यूज और एक साइड दे रखी हो तो दूसरी साइड कैसे निकाली. एंड नाउ द क्वेश्चन इज tan P माइनस cot R. तो पहले tan P के लिए एंगल मार्क कर लो. tan होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन B. और दूसरा है उसमें cot होता है B अपॉन P. तो पहले tan P के लिए P अपॉन B देख लेते हैं. दिस इज P 5 अपॉन दिस इज B 12.
माइनस, अब कॉट आर के लिए, इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, तो कॉट आर के लिए बेस 5 हो जाएगा, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होना चाहिए, बेस 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। तो देखिए क्या व्हाट अ मैजिक दिस इज, ये अलग है ये अलग है, लेकिन वैल्यू कैसे आ गई सेम, क्योंकि जब आपने tan p निकाला तो आपको इसे देखना है। इस केस में tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। और जब हमने कॉट r निकाला, कॉट r के लिए ये वाला एंगल ले लिया, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 5 जिधर ये लग रहा है अपॉन परपेंडिकुलर 12, तो दोनों केसेस में ये आ गया एंड आंसर इज 0। नेक्स्ट, साइन a इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस a tan a। पहले इसका एक बुकिश तरीका मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिकी मेथड पे चलूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रिकी मेथड ही बताऊँ। ट्रिकी मेथड इलॉजिकल नहीं होंगे, दे आर मीनिंगफुल लॉजिकल, बट उसमें अननेसेसरी टर्म्स मैंने स्किप कर रखे हैं। सो वी हैव साइन a इक्वल टू 3/4 एंड वी हैव टू फाइंड कॉस a एंड tan a। तो ये कैसे होने वाला है, तो बुकिश मेथड ये है कि हमें नहीं पता कि पहले क्या साइड थी, हमें ये तो पता है कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन ये तो कुछ भी हो सकती है ना साइड, वो तो कैंसिल हो के 3/4 बन गया। तो पहले कितना था ये हमें नहीं पता, तो हम मान के चलेंगे कि p इक्वल टू 3 एंड सम कांस्टेंट k, और वैसे ही हाइपोटेन्यूज को हम कहेंगे 4 विद सम कांस्टेंट k। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो हम बेस निकाल लेंगे। कैसे? मैंने कहा था कि खुद करना, लेकिन मुझी को कराना पड़ेगा। h² इक्वल टू p² प्लस b², हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए रूट ले लेंगे। ओ सॉरी, हाँ सही है, तो ये हो जाएगा, ओ सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, बेस चाहिए। तो बेस निकालने के लिए h² माइनस p² हो जाएगा, और रूट जब निकालेंगे तो b इक्वल टू रूट ऑफ h² माइनस p² हो जाएगा। तो h है 4k स्क्वायर, सॉरी 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर, सो इट विल बी 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7k स्क्वायर, 7 का रूट नहीं निकलेगा बट k स्क्वायर का रूट निकलेगा, तो k स्क्वायर का रूट निकल जाएगा k, और 7 अंदर ही रह जाएगा, डोंट मैटर। cos a इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास k, रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा, द आंसर इज रूट 7/4। एंड इन द सेम वे tan इज साइन बाई कॉस भी कर सकते हो, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कर सकते हो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज 3/√7। तो ये k का चक्कर आपको समझ में आ गया होगा, जो पार्ट उस साइड में कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें तो साइड डिवाइड हो के इतना बन गया होगा, तो वो पहले क्या थी, तो इसे मानने के लिए हम k ले लेते हैं। बट अगर नहीं भी लें k तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा ही ये रहा क्वेश्चन। अब आप कहोगे ये और ये तो अलग अलग है, नहीं नहीं, हैं एक ही जैसे हैं। हाउ इज इट सो? अगर मैं इसे कर दूं cot a इक्वल टू 8/15, तो जैसे साइन a इक्वल टू 3/4 था, मतलब कोई नंबर था, वैसे cot a इक्वल टू कोई नंबर हो गया। अब हमें चाहिए साइन a और sec a की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? कॉट के लिए पहले एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो अच्छा, पिछली बार मैंने ये कहा कि वो जो साइड है उसका कुछ पार्ट मिसिंग है, क्योंकि ये रेशो निकल के काट कूट के इतना बचा है, पहले क्या था ये नहीं पता। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इसे, हमें पता है कि कॉट इज
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर हम डायरेक्टली 8 को बेस मान लें, मैं इसे ए मान रहा हूँ, ए एंगल, और 8 को क्योंकि कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अगर मैं डायरेक्टली इसे बेस मान लूँ और इसे परपेंडिकुलर मान लूँ तो भी ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो भी सब कुछ नॉर्मल ही रहने वाला है, तो भी कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली है। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो एच इक्वल टू रूट ऑफ 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, it is 289, 289 is the root of 17. तो sine is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 15, hypotenuse is 17. Sec A is cos का उल्टा, cos base upon hypotenuse, so it is base hypotenuse upon base. Hypotenuse is 17 upon base is 8, and so on and so forth. Okay, now in the same way, if sec theta is 13 by 12, find other trigonometric ratios. इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे आ नहीं रहा है, अगर कोई ये सोचता है तो सोच ले, बट इसलिए क्योंकि बहुत मोनोटोनस होने लग गया। तो सेक थीटा इसका एक रेशो में कोसेक निकाल के दिखा दूंगा, क्योंकि कोसेक अब तक यूज़ ही नहीं हुआ अभी कहीं, तो कोसेक थीटा निकाल के दिखा दूंगा एंड नथिंग एल्स। बाकी के आप खुद निकाल के देखो और चेक करो कि सही कर रहे हो कि नहीं। सो सेक थीटा इज़ 13/12। सो सेक थीटा के लिए सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बार बार इसे रेफर करते रहो, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। तो बना देते हैं एक ट्राइंगल, right angled, of course. Hypotenuse is 13, base is 12. This is Pythagorean ट्रिपलेट बनेगा, 5 होता है। तो एंड दिस इज द एंगल ऑफ कंसिडरेशन। सो हमें कोसेक चाहिए, तो कोसेक इज, अच्छा, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है 13 और परपेंडिकुलर है 5, हियर इट इज, एंड यू कैन फाइंड अदर ratios by yourself. Okay, so if A and B are acute angles, cos A equal to cos B, ये कुछ भी दे सकते हैं, cos A cos B बराबर दे दिया है, sin A sin B बराबर दे दिया है, ऐसे और भी आ सकते हैं क्वेश्चन, सारे बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि cos A cos B NCERT में तो यही क्वेश्चन देंगे, sin A sin B, बट जब प्रोसेस होगा, प्रोसेस सेम होगा, सॉल्व करने का प्रोसेस सेम होगा। सो हियर इट इज, अच्छा मैं थोड़ा इसे भी ऊपर मूव करा देता हूँ, इज दिस, या दिस इज बेटर। तो ओके, सो दीज एंगल्स आर ऑफ सेम ट्राइंगल, वो मैंने लिखा नहीं शॉर्टकट के चक्कर में। सो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं एट सी। सो दिस इज ए, दिस इज बी। सो कॉस ए, इस एंगल को कंसीडर करेंगे, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए बी, दैट इज इक्वल टू कॉस बी, इसे कंसीडर करेंगे, बेस बी सी अपॉन hypotenuse AB. AB will get cancelled, AC equal to BC, and if AC equal to BC, so this is an isosceles triangle, और isosceles triangle के जो वर्टेक्स को छोड़ के बाकी दोनों एंगल हैं, बेस एंगल हम कह देते हैं उसे, तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के, दे आर इक्वल, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये क्वेश्चन MCQs में कैसे आएगा? इट कैन बी
कि ऐसी कंडीशन दी जाए और नीचे अलग अलग ऑप्शन दिए जाएं कि ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी एंड सो ऑन। और हो सकता है कि कॉस की जगह कुछ और यूज़ हो जाए, साइन दे दिया जाए, तो यू कैन सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। ओके, 7th क्वेश्चन, व्हाट अ फनी क्वेश्चन। कॉट की वैल्यू दे रखी है और स्क्वायर निकालने के लिए कह रखा है, तो ये वाला तो आप खुद कर लोगे, ये मैं कुछ नहीं कराऊंगा, इसे ट्राई कर लेते हैं। सो हियर इट इज़, आप लोगों को जब ये एक्सरसाइज करवाई होगी और ये सॉल्यूशन करवाया होगा तो इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करके ऐसे कराया होगा, बट आई एम यूजिंग अ डिफरेंट टैक्टिक हियर। तो और मेरी बात मानो, मेरी ही बात मानो। नाउ सी, उस समय तक आपने पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ा था, अब मैंने पढ़ा दिया है तो आई कैन यूज ट्रिक। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये निकल के आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर याद हो। एंड इट इज़ नॉट ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये वो नहीं है, बस सिंपली एक बार दो नंबरों को जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो, तो पहले का स्क्वायर और माइनस लगा के दूसरे का स्क्वायर। जरा दिमाग में बिठाओ इसे ढंग से, कभी भी ऐसा कुछ देखो। मैं दोबारा से लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। 1 प्लस साइन थीटा, देखो दो चीज़ें 1 और साइन थीटा, बीच में प्लस, और 1 माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा और बीच में माइनस, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये रख देते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट, आई एम नॉट अननेसेसरी राइटिंग ऑल द स्टेप्स, लेकिन कुछ बच्चों को, क्योंकि बच्चे देख ही इसलिए रहे हैं ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सकें। नाउ सी, लुक एट दिस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, इतना सब हटा के साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज, इसी के आगे लिख देता हूँ, इट विल लुक मच बेटर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज दिस कॉस अपॉन साइन? This cos upon sin is actually cot. So this is cot square theta, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए cot square theta, और cot theta की वैल्यू तो खुद दे रखी है वहाँ, तो cot square theta कौन नहीं कर देगा। अगला क्वेश्चन भी वही बना रखा था, 7/8 स्क्वायर, निकाल लेना खुद, मच easy question. Okay, next you can see 3 cot A equal to 4, then check whether this equal to this or not. Isn't it a simple question? Very very simple question. तो हम इसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी कोई चाहे तो ये देख सकते हो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा, कोई ट्रिक तो नहीं लग सकती। और वैसे ही भी ये भी दूसरे साइड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी कोई हमारे पास आइडेंटिटी नहीं थी। साइन कॉस में हमारे पास केवल प्लस के फॉर्म में था, तो इसमें कोई चालाकी नहीं लग पाएगी, इसमें एग्जैक्टली हमें वैल्यूज़ ही पुट करनी पड़ेंगी। व्हाट कैन वी डू हियर? तो हमें जो वैल्यू दे रखी है, चलो ज़्यादा कंजूसी नहीं करता हूँ, नया पेज यूज़ कर लेता हूँ। जो हमें यहाँ पे कॉट ए दे रखा है, एक्चुअली 3 कॉट ए दे रखा था, बट अब उसे कॉट ए लिख रहा हूँ, 4/3। इसके जरिए हमें एक तो tan ए निकालना है, तो निकल गया, tan ए इक्वल टू 3/4। एक साइन ए और एक कॉस ए भी निकालना है, तो चलो इन्हें निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? अच्छा खैर, ये कैसे आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अलग ही टाइप का हो गया ना। तो ऐसे हो सकता है कि वो इसकी वैल्यू ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के दे दें कि ये इसके बराबर आया, वो उसके बराबर आया, तो आपको वैल्यू पुट करके निकाल के देखना पड़ेगा। आई डोंट नो, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस वी आर डूइंग इट। तो tan ए तो निकल गया, अब cos ए और sin ए निकालने रह गए हैं।
तो इसमें हमें पता है कि वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और फिर सोना चांदी और तोले। तो यहाँ पे टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 4 हो गया बेस और 3 हो गया परपेंडिकुलर। ओके, ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। बेस इज 4, परपेंडिकुलर इज 3, तो वंस अगेन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये हो जाएगा 5। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा मीन्स 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट किया करूँगा, 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16 और LCM 16, ये ट्रिकी है हाँ, ये इधर मल्टीप्लाई 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9, 16 कैंसिल। जिन्हें ये समझ में नहीं आया चलो पूरा ही स्टेप कर लेते हैं, शॉर्टकट नहीं मारते। 7 अपॉन 16 होल अपॉन व्हाट इज़ इट 25 अपॉन 16, तो इसे लिखेंगे 7 बाई 16 इंटू 16 अपॉन 25। सो फाइनली 7 अपॉन 25 इज द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। अब राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू आई मीन कॉस थीटा की वैल्यू वट एवर, ओ 4 बाई 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, अच्छा माइनस साइन की वैल्यू का स्क्वायर, तो इट इज़ 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25, घटा देंगे 7 बाई 25 आ जाएगा। तो यस हो गया, ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस वन इन ट्राइंगल ABCB 90 डिग्री, tan A 1 बाई रूट 3। इन केस ये जब आपने एक्सरसाइज 8.1 में किया था तो इसे किए जाने का ट्रीटमेंट कुछ और था, बट नाउ यू नो इट वेरी वेल। तो tan A, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल्ड एट BA एंड इसे C कर देते हैं इनफैक्ट, और इसे A कर देते हैं। इट इज लुकिंग गुड। तो tan A इज 1 बाई रूट 3। अब आपको अगर ये वाली टेबल याद है तो आपको पता होगा कि tan की वैल्यू 1 बाई रूट 3 30 डिग्री के एंगल पे होती थी। तो इसका मतलब ये है कि A इज़ 30 डिग्री, तो ये तो काम ही बन गया। तो यानी कि C 60 डिग्री होगा, और इसमें मैं नहीं सोचता कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत है। अब हमें फाइंड करना है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो साइन A मीन्स साइन 30, कॉस C मीन्स कॉस 60, प्लस कॉस A मीन्स कॉस 30, साइन C मीन्स साइन 60। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ओके, ज़रा थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो सके। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब यकीन हो जाएगा, तो अब मैं आगे काम करता हूँ। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई है, LCM मत लेने लग जाना। हियर ऑल्सो रूट इंटू रूट, ये हो जाएगा √9, और 9 का रूट वंस अगेन 3, सो 3/4, 4 4 कॉमन डिनोमिनेटर, 1 + 3 is 4, सो इट इज़ 1। नेक्स्ट ऐसी ही कॉस C माइनस साइन A साइन C आप खुद निकाल सकते हो, इसमें मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ। स्टिल अगर इन क्वेश्चंस को करने में आपको चैलेंज फेस कर होगा तो मैं ये जो लेफ़्ट ओवर क्वेश्चंस होंगे इनकी भी वीडियो बना दूंगा। बट मैं सोचता हूँ बच्चों, अगर इतना मन से पढ़ रहे हो, साल का एंड होने में आ गया है और मैंने जितना कुछ अब तक किया है उसे अगर ढंग से कर सका तो ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट
ओ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, मैंने ट्राइंगल बनाया नहीं बच्चों. Q is 90 degree. Let's try. I don't know. PQR, Q is 90 degree. PQ plus RQ is 25. And PQ is 5 centimeter. I don't know बच्चों, मैंने क्या गलती करी इसमें. मुझे कुछ गलत सा लग रहा है. तो अगर इतना ही सिंपल था, इसका चलो जो वैल्यू दे रखी है उनके हिसाब से मैं बना लेता हूँ. ओके, PQ and RQ 25 और PQ 5 सेंटीमीटर. दिस इज 5, तो RQ 20 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो PR आप निकाल लोगे. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ. मे बी मैंने गलत लिखा हो, और अगर आप कर सको मुझे कमेंट में बता देना. अगर चैलेंज फेस करते हो तो कमेंट में बता देना, तो इसका सॉल्यूशन वीडियो बना देंगे. ओके, नाउ ट्रू फॉल्स. 10A ऑलवेज लेस देन 1. तो इसमें मैं कोई लॉजिक नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट हमारे पास ये चार्ट है. 10 की वैल्यू वो कह रहे हैं हमेशा लेस देन 1 होती है. √3 1 से ज़्यादा वैल्यू, और इनफाइनाइट कहना ही क्या, इनफाइनाइट तो पहली बहुत ज़्यादा होगा, तो ये फॉल्स हो गया. सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. वो ये कह रहे हैं कि सेक ए की वैल्यू कभी 12/5 हो सकती है. लेट्स चेक इट आउट. तो सेक की वैल्यू भी इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो ये पॉसिबल है. कॉस ए इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए. ये हम पहले कर चुके हैं, ये मैं बता चुका हूँ. साइन के लिए SINE एंड ऑल दैट. कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए. नो, ये जो भी जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं उसका मतलब होता है उस एंगल से रिलेटेड वो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं. बट इट डजेंट मीन कि कॉट ए मीन्स कॉट मल्टीप्लाइड बाई ए. साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल. देखते हैं साइन की वैल्यू. तो साइन की वैल्यू 0 से शुरू होती है और मैक्सिमम 1 तक जाती है, और 4/3 मीन्स 1.33 समथिंग. तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, इट इज़ फॉल्स. अच्छा, ये भी फॉल्स मैं लिखना भूल गया, और ये ट्रू हो गया, और ये भी ट्रू हो गया. ओके, तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली. लेट्स मूव ऑन टू सेकंड एक्सरसाइज. सो हियर इट इज. इन्हें इवेलुएट करना है. साइन 60 प्लस कॉस 60. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. साइन 60 कॉस 60 प्लस साइन 30 कॉस 60. अगेन मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, बट चलो, अगर गलत लिख दिया है आप तरीके पे जाओ. और गलत क्या होता है, इन केस वो वैल्यू चेंज करके देंगे तो क्या करेंगे हम. तो हियर इट इज़. अब ये मत समझिएगा कि यहाँ से कॉपी करके मैं इधर लिख रहा हूँ. जिन्हें ये शक हो रहा है वो मेरे और वीडियोस देख लें, हायर क्लासेस के वीडियोस देख लें, और वहाँ तो कैसी कैसी वैल्यूज़ हम बोल देते हैं. बट यहाँ पे आपको सामने सामने फैक्ट दिखता रहेगा. साइन 60 इज √3/2. कॉस 60 इज 1/2. प्लस बिग प्लस, जब ऐसे मल्टीप्लाई प्लस ये होते हैं तो थोड़ा सा सिंबल चेंज करने पड़ते हैं, थोड़ा सा नोटेशन. अच्छा, साइन 30 इज 1/2. कॉस 60 इज 1/2. सो हियर इट इज √3/4 प्लस 1/4, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ लिखने में मैंने गलती कर दी थी, बट डजेंट मैटर. दिस इज द आंसर. बस. नेक्स्ट, 2 10 स्क्वायर 45. बहुत ही बढ़िया. 10 45 1. तो 10 स्क्वायर, सो हियर इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है तो उसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू भी √3/2 होता है तो उसका स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2 1 2. ये 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल, आंसर 2. सो आई होप ये बाकी दोनों क्वेश्चन ये भी आप खुद कर लेंगे. तो आई एम डूइंग दिस वन. Okay, so here it is. Fifth one, 5 cos स्क्वायर 60. डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ. अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा मेरा तरीका. सो cos
स्क्वायर 60, कॉस 60 इज 1/2, तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 मीन्स 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 इज 2/√3 और उसका स्क्वायर, और माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 इज 1, सो 1 का स्क्वायर, और अपॉन में मोस्ट सरप्राइजिंगली नीचे तो तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना, बिकॉज दे हैव गिवन साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल, दोनों 30 30 हैं, और हियर इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखना जब ये दोनों एंगल सेम है और ये स्क्वायर में ऐड हो रहे हैं तो आंसर 1 होगा, तो इसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 1 रख लो सीधा सीधा। एंड नाउ 5 बाई अपॉन का 1 तो लिखेंगे नहीं ना, 5/4, वाई इज इट 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो इट इज 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब तो सिंपल फ्रैक्शन वाली चीज़ हो गई। 12, 4 को 12 बनाया, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 5 3 15, प्लस 3 को 12 बनाया तो 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 4 16, 4 64, माइनस इसे 12 बनाया होगा तो 12 से मल्टीप्लाई किया होगा, यार इट इज़, सो फाइनल आंसर इज 67/12। बाकी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, अब इतना तो कुछ तो खुद करना पड़ेगा बच्चों। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड हियर वी हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, तो देखते हैं, इतने ऑप्शन तो होटल के मेन्यू में भी नहीं होते। 2 10 30, 10 30, अब मैं बार बार वो लिस्ट नहीं दिखाता रहूँगा, 10 30 इज 1/√3, ओ दिस इज गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 मीन्स 10 30 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, सो इट इज 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, स्क्वायर भी है और रूट भी है, कैंसिल होके 1/3 हो गया, 2/√3 अपॉन, और फिर अपॉन में 3, 3 1 3 1 4। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को, दिस इज शॉर्टकट, कभी भी एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन हो तो डायरेक्टली इसे इससे मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो, 3 3 1 3 1 4। नाउ 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 2 2 दैट्स ऑल, बट डिनोमिनेटर में 3 अच्छा नहीं लग रहा, तो √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3√3 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3 इज 3, 3/√2, तो ये आ गया 3/√2, कौन सा कर रहे थे हम, दिस 3/√2, सॉरी √3/2, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, आंसर 0 हो गया। अब 0, हियर इट इज, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन साइन 0, यस ऑफ कोर्स, इसमें मैं टिक भी नहीं कर रहा हूँ, अब इतने समझ जाओ। 10 30 तो इसी के जैसा लग रहा है, तो इसे आप खुद ट्राई करके देखो। इफ 10a प्लस b इज √3, 10a माइनस इज 1/√3, फाइंड a एंड b। ओके, हमें पता है कि 10 की वैल्यू √3 कब होती है, तो 10a प्लस b इक्वल टू √3 दे रखा है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, हमें टेबल पता है, और टेबल में √3 वैल्यू तब आती है जबकि 10 का 60 डिग्री पे निकाला हुआ होता है, तो इसका मतलब a प्लस बी और कुछ नहीं है, 60 डिग्री ही है, और 1/√3 कब होता है, जब एंगल 30 डिग्री होता है, इसका मतलब a माइनस बी कुछ नहीं है, 30 डिग्री है। और बस अब तो इन दोनों फ्रैक्शंस, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, और चलो मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90, यानी कि a इक्वल टू 45। अब इसे इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस वाले में रख दो, तो b इक्वल टू 60 माइनस a की वैल्यू, यानी कि 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। नेक्स्ट
ट्रू फॉल्स बताना है। तो साइन क्या, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है? तो कोई वैल्यू ले लो, 30 डिग्री मान के चलो, कुछ और कोई और वैल्यू लिख लेते हैं। एक को 30 मान लो, एक को 60 मान लो। तो साइन 30 प्लस 60 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस √3/2, जो कि कभी भी 1 के इक्वल तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ऐसे कुछ भी एग्जांपल लेके कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन वैसे ट्रू फॉल्स तो एमसीक्यू में आएगा नहीं, लेकिन क्या पता जैसे असर्शन रीजन टाइप में आ जाए या इस टाइप से कुछ भी। वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस विद थीटा इंक्रीज। ओके, चेक कर लेते हैं। थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 30, 30 45 60 90, और वैल्यू भी 0 से हाफ, हाफ से 1/√2 और √3/2 1। आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, लेकिन 0 इज़ 0, 1/2 इज़ 0.5, 1/√2 इज़ 0.7 समथिंग, और √3/2 इज़ 0.85 समथिंग, और 90 इज़ 1। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, थीटा भी इंक्रीज़ हो रहा था, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सही है। वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये तो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमने देखा वो रिवर्स ऑर्डर में लिया जाता है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, डेफिनेटली नो। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है कि एट सम एंगल साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये तो येस ऑफ कोर्स। और साइन थीटा ही क्या, टेन और कॉट भी कभी इक्वल होते हैं इस एंगल पे, वो मैं नहीं बताऊंगा, खुद ढूंढ लेना। सेक और कॉसेक भी इक्वल होते हैं किसी एंगल पे। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, येस ऑफ कोर्स। टेबल अगर याद है आपको तो ये हो जाएगा। सो in this video I'm ending this video here वैसे तो। okay, so exercise 8.3, तो okay, ऐसे रखते हैं। all right, so evaluate sin 18 अपॉन cos 72। मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ नोन वैल्यूज़ हैं एंगल्स की। मैंने कहाँ रखा होगा वो पर्चा, कुछ नोन वैल्यूज़ एंगल्स की। इसके अलावा अगर एंगल कभी दे रखा होगा तो या तो उसकी वैल्यू देंगे और या उसमें कुछ ट्रिक होगी। सो हियर साइन 18 वी डोंट नो अबाउट इट, कॉस 72 वी डोंट नो अबाउट इट। तो क्या ट्रिक है? तो पहली चीज़, कभी भी ऐसे एंगल दे रखे हो तो उन्हें एक बार जोड़ के देख लो। तो 18 प्लस 72 इज़ 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का फंडा लगेगा। व्हाट इज़ दैट फंडा? दैट फंडा इज़ दिस, साइन 90 माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें दोनों को बदलना है, एक को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, या तो इसे बदलो या इसे बदलो। तो ऐसा करते हैं, हम बदलते हैं, साइन को बदलते हैं। तो हम साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो 90 माइनस करके निकलता है, अपॉन कॉस 72। दोनों को मत बदल देना, कुछ नहीं मिलेगा। नाउ इट इज कॉस 72 अपॉन कॉस 72, वैल्यू भी नहीं निकालनी तो कैंसिल होके 1 आ गया, खत्म बात। अगला tan 26, अब ये तो मैं सोचता हूँ कि सभी कर लेंगे, दोनों को जोड़ दो 90 डिग्री बन रहा है, बस काम खत्म। tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot 90 माइनस 26 अपॉन cot 64, सो दिस इज cot 64 अपॉन cot 64। पर हर बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार कुछ और। cos 48 माइनस साइन 42 इज इक्वल टू cos 48, अब दोनों में से एक को बदल देते हैं, इसे बदलते हैं, इसे लिखते हैं साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42, दिस इज साइन 42 माइनस साइन 42, 0। लास्ट वाला आपके लिए। नेक्स्ट, शो दैट दिस, ये प्रूव करने के लिए आ सकते हैं, अलग अलग वैल्यू निकाल के दे देंगे वो इसकी। तो एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो लेट्स चेक इट आउट। तो इस समय tan 45 48 सॉरी tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इज इक्वल टू, ओके, इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में,
सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखो 48 और 42 ऐड करो 90 हो जाता है, 23 और 67 ऐड करो 90 हो जाता है। इनमें कुछ ट्रिक है। तो इसे लिखते हैं cot 90 माइनस 48 और इसे लिखते हैं cot 90 माइनस 23 और फिर बचा tan 42 tan 67। ये हो गया cot 42, ये हो गया cot 67, ये हो गया tan 42 और ये हो गया tan 67। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग, मैंने बताया था कि cot को 1/10 लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही बात करी थी हमने। cot tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं चाहूँ तो cot को लिख लूँ 1/tan 42 और इसे भी 1/tan 67, tan 42 tan 67, ओ सॉरी, हाँ सही है, ये इससे कटा, ये इससे कटा, आंसर आ गया 1। क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसी के जैसा ये है, ट्राई इट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है। tan 2a इक्वल टू tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो क्या करना है, अच्छा फाइंड a। देखो ऐसे में हम इक्वालिटी नहीं ला सकते उन दोनों में, मतलब हम कुछ कैंसिल तो कुछ कर नहीं सकते, कोई कंपेयर। ओके सो नाउ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो अब चाहे तो tan को cot में बदल दो, चाहे cot को tan में बदल दो। तो ये दिखने में अच्छा लग रहा है तो इसे बदल देते हैं। तो इसे लिख देता हूँ cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। अब दोनों कॉट एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं समझिए कि कॉट कॉट कैंसिल हो गया, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, या कहाँ कैंसिल कर दीजिए, चलो इतना लॉजिकल क्या बन रहे हैं। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। इसे इधर ले जाके इसके साथ ऐड कर दो, इसे इधर ले जाके इसके साथ ऐड कर दो, ये हो गया 108 इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू 108/3 विच इज़ 36 डिग्री। यही निकालना था, बस बहुत है। tan a इक्वल टू cot a, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। tan a और cot a अगर इक्वल हैं आपस में, वेल देखा जाए तो एक एंगल पे 45 डिग्री पे तो दोनों इक्वल होते हैं। तो दिस इज 45, दिस इज 45 और a प्लस, इसे b होना चाहिए था, एंड देन a प्लस बी इक्वल टू 90। इज देयर एनी अदर वे? सो येस ऑफ कोर्स, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। आई डोंट नो, मैंने फिर से डायग्राम मतलब फिर से गलत बना दिया, आई डोंट नो, देख लेना आप लोग देख लीजिएगा। ये ए हो गया, ये ए बी सी, और tan a इक्वल टू cot b, ना tan b ही होगा, cot सॉरी cot a ही होगा, देन हाउ कम? लेट्स सी, tan a इक्वल टू cot b, तो tan a हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन AC और cot b हो जाएगा परपेंडिकुलर AC अपॉन BC। ये इधर मल्टीप्लाई BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि BC इक्वल टू AC। तो बचा क्या? BC इक्वल टू AC, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C 90 है, तो A प्लस B इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90 हो गया। दिस इज सेम एज दिस वन। ABC इज आर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर ही होते हैं ज़्यादातर। ABC शो दैट साइन B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। इस रिलेशन को ही याद रखने की कोशिश कर लो, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, क्योंकि इसको निकालने का तरीका कुछ डिफरेंट सा है। ओके सो व्हाट कैन वी डू? वी नो दैट A प्लस B प्लस C, मैं आगे एंगल लगाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इक्वल टू 180 डिग्री। अब B और C को साथ रखना है, B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो,
तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई टू दिस। इसे ऐसे ही रहने दो क्योंकि वो यूज़ हो रहा है। इसे थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। 180 बाई टू माइनस ए बाई टू। 180 बाई टू इज़ 90, 90 माइनस ए बाई टू। तो हमारे पास इक्वेशन बनी b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू। अब दोनों साइड अब साइन ले लो, साइन ऑफ b प्लस सी, क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही हैं तो इसलिए। एंड दैट्स ऑल। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन b प्लस सी बाई टू इज कॉस ए बाई टू। दैट्स ऑल। तो इस रिजल्ट को याद रख लो क्योंकि हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए कि इन ट्राइंगल ए बी सी और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हों, तो दिस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन फैक्ट करेक्ट ऑप्शन। Okay, express sine 61 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 to 45 डिग्री। यानी कि 61 नहीं चाहिए तो फिर से वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेते हैं इसका। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे हम इसका। तो इट इज़ साइन 61 प्लस कॉस 75, दोनों का ही कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं तो छोटे एंगल बन जाएंगे। तो साइन की जगह लिख देंगे कॉस 90 माइनस 61 और प्लस कॉस की जगह लिख देंगे साइन 90 माइनस 75। तो ये हो जाएगा कॉस 29 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन कितना हो रहा है 15। और ये हो गए छोटे एंगल। दैट्स ऑल। मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे, मुझे लग रहा है और भी क्वेश्चन रहे होंगे तो लेट्स हम अगले किसी वीडियो में उन्हें कवर कर लेंगे। नाउ 8.4। So here it is sin a sec a tan a in terms of cot a। cot a के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? तो here we have sin a। sin a को cot a के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं sin a को tan के टर्म्स में लिख सकूं तो tan के टर्म्स में लिखने के लिए tan के टर्म्स में लिखेंगे तो cos वगैरह एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके, रिकॉल करते हैं सारे के सारे जो पुराने फॉर्मूले थे उनमें। तो किसी तरीके से साइन कॉट से रिलेट कर सकता है, तो यस ऑफ कोर्स एक चीज़ तो हो सकती है 1 अपॉन कोसेक ए, और कोसेक कॉट से कोरिलेट करता है। हाउ इज इट सो? यू कैन सी कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जिस टर्म्स में होगा वो हो गया। दूसरा, अगर मुझे सेक ए निकालना है, ओ हो, अब तो अब कैसे किया जाए? तो ओके, सेक ए का रिलेशन डायरेक्टली टेन से होता है, और टेन से हो गया तो उसका रेसिप्रोकल फिर कॉट हो जाएगा। तो ओके, हियर वी हैव सेक थीटा इक्वल टू रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यू नो कि प्लस में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे लिख देता हूँ रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन हमें तो कॉट चाहिए तो इस टेन को कॉट बना देते हैं। ये वैसा वाला नहीं करना, 90 माइनस थीटा वाला नहीं करना है, क्योंकि 90 वगैरह ये नहीं आना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। सो हियर इट इज रूट कॉट स्क्वायर ए, इसके पास गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। दैट्स ऑल। ओके, व्हाट एल्स? टेन ए मैं नहीं लिख रहा, फाइंड, इसे फाइंड करना है। सो दिस क्वेश्चन 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक लेंथी मेथड है जिसे बिल्कुल फोकस से देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तब हो पाएगा। इससे बेटर किसी के पास मेथड हो मुझे बता देना, कमेंट में लिख के बता देना, और अदरवाइज़ फॉलो दिस। एक लंबा प्रोसेस जिसे फॉलो करना पड़ेगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 आया। 1 से कॉट को मल्टीप्लाई करो, कॉट आया। फिर 1 से कोसेक को मल्टीप्लाई करो, माइनस कोसेक आया। अब टेन की बारी। अब टेन से पहले 1 को मल्टीप्लाई करो तो टेन आया। फिर टेन से कॉट को मल्टीप्लाई करो तो टेन थीटा कॉट थीटा आया। फिर
tan से कोसेक को मल्टीप्लाई करो तो पहले माइनस आके, रिमेंबर पहले नाम, पहले साइन, फिर नंबर, फिर जो भी ये टर्म्स दिए होते हैं। तो ये हो गया tan थीटा कोसेक थीटा। अब बचा सेक थीटा, इसके लिए स्केच पेन से ही कर देते हैं। सेक थीटा इंटू 1, सेक थीटा इंटू कॉट, सेक थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक, सेक थीटा कोसेक थीटा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट इज मच बेटर। ओके, तो अब अगला स्टेप, इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, 1 प्लस, और याद रखिए साइन कॉस में जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो साइन कॉस में रिड्यूस कर दो। और ये हम पहले ही बना चुके हैं, मैं बार बार ये बीच बीच में दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग में ऐसी एक चार्ट बना के अपनी दीवारों पे हर जगह लटका दो, और जब भी प्रैक्टिस करते हो इन्हें बार बार देखते रहो और कोशिश करो कि ये याद कर सको। तो ये सबके, ये हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, sorry it was sec theta, 1 upon cos theta into 1 upon sin theta। now अब थोड़ा सा हिसाब से चलना पड़ेगा। cos थीटा sin थीटा कहीं दिख रहा है? नोवेयर। 1 अपॉन साइन थीटा, ओके ये तो कैंसिल होके ये 1 हो गया, 1 बचेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। sin थीटा कैंसिल, 1 अपॉन cos थीटा बचा, 1 अपॉन cos थीटा यहाँ है तो ये पूरा का पूरा इस पूरे से कैंसिल। cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा पूरा का पूरा इससे कैंसिल। अब क्या बचा? जो बचा उसे लास्ट में लिख देते हैं। तो इधर 1 बचा, 1 प्लस 1 2 बचा, प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। इससे तो कुछ होप लग नहीं रही है, इस पर कुछ ट्राई करके देखते हैं। 2 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये शॉर्टकट तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेने का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसे इधर मल्टीप्लाई करो, इसे इधर, इन दोनों को साथ में, इसे इधर इसे इधर। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, both will cancel each other, answer is 2। next this one sin, बहुत ही नीचे हो गया, getting darker, साइन स्क्वायर, ओ गॉड एक मुसीबत नहीं है, 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। नाउ सी, इसमें डबल डबल आइडेंटिटी लगनी है। पहली चीज़ 63 और 27 को ऐड करो, इट इज़ 90, 17 और 73 को ऐड करो तो इट इज़ अगेन 90। तो कॉम्प्लीमेंट वाला वो लगेगा दिस वन। तो साइन 63 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन, फिर इस वाले को साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर
17 प्लस सॉरी 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, और फिर ये वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ऑफ दिस एंगल कॉस स्क्वायर ऑफ दिस एंगल। अगर सेम एंगल है, स्क्वायर करके ऐड कर रखा है साइन कॉस को, तो 1 हो जाता है। ऊपर वाला भी 1 हो जाएगा, नीचे वाला भी 1 हो जाएगा। द सेम वे दिस वन यू कैन ट्राई योर सेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन माई फेवरेट। 9 सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, हियर इट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1, 9 इंटू 1। नेक्स्ट, ओ गॉड इट्स गोइंग आउट ऑफ फोकस। ठीक है, सेक ए प्लस 10a and 1 minus sin a। सो द बेसिक आइडिया जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कुछ समझना हो तो सिर्फ इन्हें साइन कॉस में चेंज करो, तो 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड दिस इज 1 माइनस साइन ए। इसे तो नहीं बदलना ना, जो बेसिक है, बेसिक साइन और कॉस बेसिक है, बाकी जो है वो उनसे ही बने हुए हैं। तो ठीक है, तो कॉस ए दोनों डिनोमिनेटर में आ ही रहा है, तो ये हो गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए, एंड दिस इज़ 1 माइनस साइन ए। तो वो आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी वाला याद करो, पहले भी बताया था, दिस नंबर प्लस दिस नंबर, और फिर वही नंबर बीच में माइनस है, तो ये हो जाता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। सो हियर इट इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, सॉल्व करेंगे तो आंसर इज कॉस ए। ओके, नाउ प्रूव दैट दिस इज दिस। तो प्रूव करने के लिए वंस अगेन, ये कोसेक है, ये कॉट थीटा है, तो कोसेक को मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका स्क्वायर, तो साइन थीटा डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और स्क्वायर कर देंगे। न्यूमरेटर का तो कोई स्क्वायर किया नहीं जा सकता, मतलब मैं होल स्क्वायर एक्सपेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मिल गया हमें, 2 पावर में है, एक पावर चाहिए, कम से कम 2 पावर मिल रही हैं, तो एक का कुछ ना कुछ कर लेंगे, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा मिला, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में डिफरेंस है, ये होल स्क्वायर है, ये कुछ ऐसा समझो, पहले घटाओगे तब स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर करोगे तब घटाओगे, तो इनके फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं, आइडेंटिटी कहना चाहिए वैसे मैथमेटिकली। 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, इसे याद करो वैसे ही, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इसे मान सकते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। अब 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, तो इस पूरे से एक पावर कट जाएगी, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो वही प्रूव करना था। नेक्स्ट दिस वन, इनमें ऑलमोस्ट मैं सारे ही करवा रहा हूँ, क्योंकि आई नो यू पीपल माइट फेस सम चैलेंजेस, और ये तो अभी कुछ नहीं है बच्चों, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी दूंगा, उनके सॉल्यूशन नहीं दूंगा, उनके सॉल्यूशन आपको खुद करने पड़ेंगे। ओके, सो वेट फॉर दैट ऑल्सो। नेक्स्ट दिस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो एलसीएम कर लेते हैं,
1 प्लस LCM नहीं बोलना चाहिए, कॉमन डिनोमिनेटर बोलना चाहिए। कॉमन डिनोमिनेटर कर लेते हैं कॉस ए, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हम कई बार कर चुके हैं अब तक, तो आई डोंट थिंक कि अब कोई डाउट रहना चाहिए। सो नाउ इट विल बी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर से इससे एक्सपेंड कर देंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मोदी जी की स्पीच में भी था। सो 1 स्क्वायर 1 प्लस दूसरे का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं थी पर कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सब एडिशन में है तो किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, इसे मैं आगे ले गया। ये तो सब एडिशन में है। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 करो, चाहे 3 प्लस 2 प्लस 1 करो, बात एक ही है। प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ये किसी भी तरीके से आंसर निकलता वैसा तो नहीं लग रहा, बट लेट्स ट्राई, एक एंड तक पहुंचाते हैं इसे। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और अब ये गलत हो गया तो आप लोग कोसोगे मुझे, बट नहीं, वेट, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, मतलब 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए। ओके, आगे कर उल्टे में करते हैं। इन द सेम वे ये भी वैसे ही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर कर, नहीं इसे मैं करके दिखा देता हूँ, इट्स नॉट दैट मच ईजी। इट इज साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, ऐसा वाला नहीं लिखता, मेन वाला लिखता हूँ, ऐसे में प्रॉब्लम होती है। अपॉन कॉस थीटा, एंड दिस इज मेन अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड देन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ओके, इधर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर साइन थीटा, और ये इधर जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन, ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, रीअरेंजमेंट्स, एक्सट्रीम एक्सट्रीम, मीन मीन, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। सो इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक काम करते हैं, बाहर माइनस कर देते हैं तो अंदर हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसे साइन अंदर जाके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता, तो वैसे ही बाहर ले लिया तो भी हो गया। प्लस का मैंने माइनस कर दिया और अंदर मैंने इसे नेगेटिव में लिख दिया, इसे पॉजिटिव में लिख दिया, ताकि ये दोनों एक जैसे लगें। ओके, अब इनका एलसीएम कर लेते हैं, तो आई मीन कॉमन डिनोमिनेटर। तो इसके पास कॉस है, साइन माइनस कॉस है,
इसके पास साइन है और साइन माइनस कॉस है, इसके पास कॉस की कमी है, इसके पास एक साइन की कमी है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज द वे, दिस इज द ट्रिकी वे। जो चीज़ छूट रहा है वो वहाँ आ जाएगा। और अब देखो, इसके पास कॉस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ये वाला साइन नहीं था, तो इसे साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन क्यूब थीटा, और माइनस बाई सिमिट्री हमें पता है ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ट्राई कर लेते हैं, साइन है ये है लेकिन कॉस नहीं है, तो कॉस से मल्टीप्लाई किया। ओके, मैं सोच रहा था इससे कुछ और ट्रिक कर सकते हैं, बट नो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन अगर आपको आता है तभी ये, मतलब आई मीन का आइडेंटिटी आपको आती है तभी आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज इसे नहीं कर सकते। तो ओके, ट्राई टू मग दिस अप, हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो जस्ट अब क्या करें। सो हियर इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा and sin theta minus cos theta cancelled, sin square theta plus cos square theta equal to 1 plus sin theta cos theta अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसे दोनों के अपॉन में कर देते हैं अलग अलग, साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल होके 1 आ गया, ये 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा मीन्स 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, दैट्स ऑल, यही प्रूव करना था, दैट्स ऑल। ओके, दिस one again quite unusual, let's try it out। इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना, पहले से साइन कॉस में है तो कॉमन डिनोमिनेटर कर लेते हैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इधर गया कॉस स्क्वायर ए और ये इधर गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। आई थिंक ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, ये मैं कर चुका, चलो जब कर दिया तो अगला स्टेप भी कर ही देता हूँ, तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए एंड नाउ डू इट योर सेल्फ, दोबारा हो गया गलती से। ओके, दिस वन ये करना था, ये चेंज किया जाएगा क्योंकि सेक में है, तो सेक अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा, इट इज़ 1 अपॉन कॉस, दैट्स ऑल। कोई ये सोचे कि यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ये अगला है फोर्थ, सो एंड होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, सो कॉस ए ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। कई बच्चों से ये वाला नहीं हो पाता तो इसे थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, तो ये हो गया कॉस ए प्लस 1। हम यहाँ तक पहुँचें कैसे, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, पहुँच सकते हैं बट इतना कहाँ से घुमाएं, तो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए हम ऐसा कई बार लिख चुके हैं, एक बार फॉर्मूले की लिस्ट चेक कर लो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और फिर वही एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, आ गया वही। सो दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स। ओके, दिस वन, ये है खतरनाक प्रॉब्लम। कॉस ए ये पहले ही कॉस में है, तब ये निकालना है, तो इसमें क्या करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बिट टेक्निकल, ट्रिकी आई मीन। तो इसमें मैं यहाँ पे
माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ तो कॉस ए माइनस कॉमन ले लिया, साइन ए -1, इससे माइनस ले लिया ये प्लस हो गया, इससे माइनस ले लिया ये माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस हो गया, अपॉन में कॉस ए प्लस कॉमन ले लिया, साइन ए -1। अब जैसे आप लोग कहते हो रेशनलाइज करना, खैर रेशनलाइज नहीं कहते, बस सिंपल एक मैथमेटिकल ट्रिक कर दी। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, उनमें से मैं एक आजमा रहा हूँ कि डिनोमिनेटर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, ये रही डिनोमिनेटर की वैल्यू, इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें। ओके, सो ऊपर तो ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, इस पूरे को ए मान लो और ये पूरा बी हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए -1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तीन टर्म्स का स्क्वायर समझ लो। कॉस ए, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल भी दूं तो अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो आप कहोगे लगाया क्यों, ताकि ऐसा कुछ मिल सके। होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऐसे कर लेते हैं, +1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, 2 साइन ए। अब क्या करें, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसलिए अपॉन ओ हो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इनफैक्ट इसमें सी वाला टर्म नेगेटिव में है, तो स्क्वायर, पहले स्क्वायर तो सब में आता है, अब मतलब प्लस में, +2ab, और क्योंकि यहाँ माइनस था तो -2bc, और क्योंकि ये तो -2ac, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए +1 +2 साइन ए कॉस ए -2 साइन ए -2 cos a, which is cos square a minus sin square a -1 +2 sin a अपॉन ये 1 हो गया और ये 1 2 +2 sin a cos a -2 sin a -2 cos a। पूरी इक्वेशन में, अच्छा एक चीज़, इसे साइन में बदल देते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, हम कई बार कर चुके हैं तो ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो पूरा चार्ट बनवाया था, ओ सॉरी 2 क्यों लगाया मैंने, 1 - साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए -1 +2 साइन ए अपॉन हाँ ठीक है सब सही है, 2 + 2 साइन ए कॉस ए -2 साइन ए -2 कॉस ए, 1 1 कैंसिल, ये मिला के 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर ए +2 साइन ए अपॉन 2 + 2 साइन ए कॉस ए -2 साइन ए -2 कॉस ए। पूरी इक्वेशन से 2 2 थ्रू आउट कैंसिल कर देते हैं, एंड व्हाट नेक्स्ट, ओके, तो कैंसिल होने के बाद माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा। अब इसमें साइन ए कॉमन ले लेते हैं, तो अगर मैं साइन ए कॉमन लूँ तो ये माइनस साइन ए +1, तो +1 को आगे लिख लेते हैं, +1 माइनस साइन ए। देखो होना क्या था,
अगर मैंने कॉमन ले लिया साइन ए तो यहाँ बचना था माइनस साइन ए और प्लस वन, तो बस उसे सही ऑर्डर में दिखाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। अपॉन ये दो साथ लिख लेते हैं, वन माइनस साइन ए, और इन दोनों को साथ लिख लेते हैं, प्लस साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए। अभी कुछ नहीं बन पा रहा, बट अगर मैं यहाँ कॉस कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा साइन ए माइनस वन, यहाँ है वन माइनस साइन ए और यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस वन। बेटर होगा अगर मैं बाहर माइनस कॉस लूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ऑर्डर लिखने का होगा वन माइनस साइन ए, इसके जैसा। तो फिर से ट्राई करते हैं, साइन ए वन माइनस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, इसमें कॉमन वन मान लेते हैं और इन दोनों में कॉमन माइनस कॉस मान लेते हैं, तो इसके पास बचा वन माइनस साइन ए। थोड़ा सा ट्रिकी चलना पड़ेगा हमें, और इसमें कॉमन आ गया साइन ए वन माइनस साइन ए, और यहाँ साइन ए कॉमन बचा क्या, वन माइनस कॉस ए। तो ये बचा साइन ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। लेकिन हमें प्रूफ तो कुछ और करना था, हमें प्रूफ करना था कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसका मतलब ये फर्दर सॉल्व करके ऐसा बनता होगा, तो हम इसे सॉल्व करके लेके आते हैं इस पे। तो हमें चाहिए, जो अब करूँगा उसे इसके बराबर निकाल के देखते हैं। तो इट इज़ कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो कोसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉमन डिनोमिनेटर, वन प्लस कॉस ए। अब बताओ इसको ये कैसे लिखा जा सकता है। एक चीज़ और देखो कि इसको ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसे इस नज़रिए से भी देखो। खैर हमें डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस ए चाहिए। अब यहाँ पे एक ट्रिक हो सकती है, बट बी वेरी वेरी वॉचफुल अबाउट इट, क्योंकि कॉस के टर्म्स में साइन को तब लिखा जा सकता है जब पहले हम साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें। अब क्यों किया, क्योंकि वन प्लस कॉस ए साइन ए अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर ए। और ये क्यों किया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, देखो इस पैरेलल में चलता है, जिस इनका काम नहीं है पर इन्हें लिखते रहना पड़ेगा। इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, जिसका मतलब होता है वन प्लस कॉस ए साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए। So it is sin A upon 1 minus cos A. I know it turned a bit lengthier, but this is how we can proceed. इसके दूसरे तरीके भी हैं, उसमें इन्हें कॉसेक और कॉट में कॉसेक और सेक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बट स्टिल क्या इससे फ़ायदा क्या है, प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट इतनी है। तो ट्राई इट, देख लो स्टार्टिंग सही चल जाती है तो। नाउ दिस वन, ये तो बड़ा ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, रूट वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए। इसे एक काम करते हैं, मैं इधर से इधर के लिए भी सॉल्व करके दिखाता हूँ और इधर से इधर के लिए भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले इधर से इधर के लिए चलते हैं, तो ये हो जाएगा, हम
वंस अगेन, जिसे आप रेशनलाइजेशन कहते हैं, इससे क्या होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, जब आगे चल के ये कॉस बन जाएगा। देखिए कैसे, तो नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 स्क्वायर मैं लिख नहीं रहा हूँ, और यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो चुका। होल स्क्वायर और रूट दोनों हैं, तो इसका रूट निकलेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे वाले का भी नहीं निकलेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का रूट कॉस ए। यही तो प्रूव करना था, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। लेकिन अगर हम इधर से इधर के लिए ले जाएं, तो जैसे जैसे हम कर ही रहे थे सेक, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ओके, अब क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं कि क्योंकि हमें आंसर रूट में चाहिए, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि स्क्वायर करके रूट लगा दें। किसी भी चीज़ का स्क्वायर करके रूट लगा दें तो चीज़ वह की वही रहती है। और कॉस स्क्वायर को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर, कॉस ए स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए, विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड विच इज़ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए हो गया। ओ नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास वाइट पेजेस भी ख़त्म होने पे आ गए हैं। आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, लेकिन क्या करें, आज ही शांत हो रखा है, तो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अच्छा, इसमें साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बट इट वॉन्ट वर्क, चलो लेट्स सी। और यहाँ कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब या तो इस साइन को चेंज कर दो या इस कॉस को, मैं इस साइन को चेंज कर रहा हूँ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बन गया, यानी कि बाकी सब कैंसिल हो रहा होगा, देख लेते हैं। तो 1 ओ ऐसा 1 बनाते हैं, -2, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। सो ये हो गया टेन थीटा 1 माइनस 2 अंदर जाएगा -2, ये अंदर जाएगा माइनस माइनस का प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। सो ये हो जाएगा टेन थीटा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एक ही चीज़ है दोनों, टेन थीटा। नेक्स्ट this one, oh this is going to be lengthier। चलो देखते हैं, let me see there are white pages या used one। खैर, तो ये हो गया साइन ए प्लस कोसेक को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन, ओके सो दिस वन साइन कोसेक को 1 अपॉन साइन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो जाएगा,